तो जब तीन पार्टी के बहुमत से 128 वोट होते हैं तो कोई छेड़छाड़ करने का प्रयास, वो एमएलए को घुमाने के लिए हैदराबाद घुमा रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आत्मजान। जीतनराम मांझी को लेकर एनडीए में शामिल सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। जीतनराम मांझी आए दिन कुछ न कुछ ऐसी मांगे कर रहे हैं जिसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ तक कि विपक्ष को निशाना साधने का मौका भी मिल जा रहा। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया है कि भाजपा ने मांझी को मनाने के लिए एक फॉर्मूला तय कर लिया है। तो आइए जानते हैं कि क्या है वो फॉर्मूला जिसके बारे में सम्राट चौधरी बात कर रहे हैं। दरअसल सम्राट चौधरी 2 दिनों के लिए दिल्ली में थे। अब वह दिल्ली दौरे के बाद वापस पटना लौट आए हैं। वहीं पटना आने के बाद सम्राट चौधरी ने अपने वित्त विभाग का कार्यभार संभाला। इस दौरान सम्राट चौधरी ने मीडिया से बातचीत के दौरान जीतनराम मांझी को लेकर बड़ी बात कह डाली है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर भी उन्होंने जोरदार निशाना साधा। दरअसल हम संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी एनडीए गठबंधन से नाराज चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने का दावा भी कर चुकी है। और सबसे खास बात तो यह है कि जीतनराम मांझी इस बात को सबके सामने दर्शा भी चुके हैं। मांझी पहले ही कह चुके हैं कि अगर उन्हें 2 मंत्री पद नहीं मिलता है तो यह उनके लिए नाइंसाफी है, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दिया गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने एनडीए का साथ दिया। अब जीतनराम मांझी की नाराजगी को लेकर सम्राट चौधरी ने कहा है कि जल्द ही इस पर बड़ा फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी मांग पर हम लोग बातचीत करेंगे, इसके बाद नतीजों पर पहुंचेंगे। दरअसल हाल ही में सम्राट चौधरी नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए दिल्ली गए थे। वहां उन्होंने जेपी नड्डा से भी बातचीत की है। तो जाहिर सी बात है कि बिहार की वर्तमान परिस्थितियों पर भी बातचीत हुई होगी, जहां मांझी को लेकर भी बातचीत हुई होगी। और इसके बाद अब सम्राट चौधरी जो बात कह रहे हैं कि जल्दी उन पर फैसला लिया जाएगा, तो वह शायद इस पे भी चर्चा हुई होगी। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि मांझी को लेकर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व क्या फैसला लेता है। आपको बता दें कि हम पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि मंत्री संतोष सुमन के अलावा उन्हें कम से कम एक और मंत्री पद मिलना चाहिए। साथ ही एक ही मंत्रालय मिलने पर भी उन्होंने अपनी नाराजगी जताई थी। हालांकि उनका कहना है कि वे पूरी मजबूती से एनडीए और नीतीश कुमार के साथ हैं। वहीं हाल ही में दिए गए एक बयान में मांझी कहते हुए नजर आए कि अगर अपने परिवार में एक रोटी से पेट नहीं भरता तो हम 2 या 3 रोटी की मांग करेंगे, कम से कम 2 रोटी तो चाहिए ही। वहीं तेजस्वी यादव के बयान पर कि बिहार में अभी खेला होना बाकी है, इसको लेकर सम्राट चौधरी ने कहा कि उनको समझना है बीजेपी जदयू के पास पूर्ण बहुमत है और तीसरी पार्टी के तौर पर जीतनराम मांझी का समर्थन है। इसके बावजूद कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है तो क्या कहा जाए। कुछ लोग तो खेला के डर से अपने एमएलए को हैदराबाद घुमा रहे हैं। हमारे 2 पार्टी के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है और तीसरा पार्टी के तौर पर आदरणीय मांझी जी का समर्थन प्राप्त है। तो जब 3 पार्टी के बहुमत से 128 वोट होते हैं तो कोई छेड़छाड़ करने का प्रयास करता है तो आप सोचिए, खुद ही वो एमएलए को घुमाने के लिए हैदराबाद घुमा रहे हैं। तो उनको समझना है। तो इस तरह से जिस तरह सम्राट चौधरी ने जीतनराम मांझी को लेकर दावा किया है कि जल्दी उन पर कुछ बड़ा फैसला लिया जाएगा, तो क्या आपको वाकई में लगता है कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा उसके बाद जीतनराम मांझी जो 2 मंत्री पद की मांग कर रहे हैं उनकी मांग को बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व पूरा करेगा? आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपकी क्या राय है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।